मीडिया के बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के साथ रही है और जनता के मुद्दों के ऊपर काम करती रही है। इसी दौर में एक बहुत बड़ा डिसीजन जो आज मोदी सरकार द्वारा लिया गया है, उसके बारे में पूरी विवेचना आगे जो है वो करेंगे डॉक्टर नरेंद्र सिंह, हमारे बहुत ही सीनियर नेता और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेरे साथ हैं मनमोहन जी, ये वेस्ट पाकिस्तानी हमारे रिफ्यूजी लीडर हैं। साथ है TR शर्मा जी, ये POJK के लीडर हैं। प्रदीप जी जो हमारे मीडिया काम देखते हैं। ऐसा है कि 1947 में वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर में आए थे, जब इस देश का अनफॉर्चुनेट विभाजन हुआ था। और वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 1947 से उनके पास राइट्स नहीं थे कोई, ना उनके पास वोटिंग राइट था, ना उनके पास स्टेट का राइट था, उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था तब जो रहता था, ना उनके बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते थे, ना वो खुद असेंबली के इलेक्शन में वोट डाल सकते थे, ना खुद इलेक्शन लड़ सकते थे। इसके साथ ना वो पंचायतों में इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वोट कास्ट कर सकते थे, ना वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वहाँ वोट कास्ट कर सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से जो टेम्परेरी आर्टिकल था 370 और 35A को ख़त्म किया, तब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को वोटिंग का राइट मिला, उनको डोमिसाइल मिला और उनके बच्चे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद लेने लगे और उनको जॉब मिलने लगा जम्मू कश्मीर। पर कल माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश द्वारा और जम्मू कश्मीर की LG साहब और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उनके द्वारा जो हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को 5 अगस्त 2019 को तो उनको राइट्स मिले थे, वोटिंग का राइट, डोमिसाइल, जॉब्स में राइट्स, या फिर वो पॉलिटिकली जो पार्टिसिपेट कर सकते थे। पर कल जो उन्होंने फैसला किया उससे उनको जो गवर्नमेंट की लैंड है, उनके पास सरकारी लैंड है, उसके ऊपर उनको ओनरशिप राइट दिए गए। मैं पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और LG साहब का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का हार्द धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो 75 साल की जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा था, उस इनजस्टिस को ख़त्म किया। इसके साथ जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 99% दलित समाज से 99% दलित समाज से बिलोंग करते हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। और तब 65 में जो पाकिस्तान के साथ वार हुई थी, तब 65 और 71 की वार में छम से लोग जो एरिया POJK में पड़ता है, वहाँ से लोगों ने माइग्रेट किया था। उस समय 10,065 फैमिली है टोटल जो रिकॉर्ड में जो जिन्होंने माइग्रेट किया था। 65 और 71 में, 65 में जो लोग माइग्रेट किए थे उनको भी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर राइट्स नहीं थे। 65 के लोगों को जो उन्होंने जो माइग्रेट किया था, उसके साथ वेस्ट पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी हैं उनको जो DPs हैं 1947 के 1947 के जो POJK से डिस्प्लेस पर्सन थे, जो उनको राइट्स दिए गए थे, उन सबको बराबर कर दिया गया हुआ। तो मैं प्रधानमंत्री जी का, LG साहब का बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने 75 साल से जो लोगों की समस्या थी उसको पूरा किया। सिंह साहब, क्या इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल है कि जिस तरह से वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, बाजीगर समाज, वो भी इसी दायरे में आते हैं, क्या उनको भी मालिकाना हक दिए जाएंगे? ऐसा है कि वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, उनको यहाँ पे पूरे राइट्स दिए गए हुए हैं। उनके वाल्मीकि समाज को SC समाज में इंक्लूड किया गया, जो पहले नहीं इंक्लूड किया था। अभी गवर्नमेंट ने एक और ऑर्डर निकाला हुआ है 22 का, जो आबादी दह आती है कि जहाँ आबादी बसी हुई थी बड़े समय से, उनको भी राइट्स दे रहे हैं। जितनी भी बस्तियाँ जो बसी हुई हैं, आबादी दे हैं, उनको भी राइट्स मिल रहे हैं। उनके परिवारों के नाम से सरकार, बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास डोमिसाइल है उनके वो अपना यहाँ प्रॉपर्टी ले सकता है।
अपना मकान बना सकता है, जो मर्जी। पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को क्या फ़ायदा हुआ, आप देखो कि वो जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उनके मकान नहीं बनते थे, उनके नाम पे लैंड होगी, वो मकान बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते थे, अब उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। इसके द्वारा उनको बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की स्कीम्स का, ये लैंड के ऊपर ओनरशिप राइट देने के। कंपनसेशन जिस तरह से पीओ के या पीओ को दिया गया था, इसी तरह से वेस्ट पाकिस्तान के लिए भी एक प्रावधान बनाया गया था कि उनको भी कंपनसेशन दिया जाएगा 5-5 लाख का। वो आधे अधूरे मिले हैं, क्या करें? नहीं, उनको मिला है, उनको मिल रहा है, उनको मिल गया, आप पता करो उनसे। उनको भी जो पीओजे के रिफ्यूजियों को जो एक्स ग्रेशिया 5.5 लाख रुपए का मिला था, जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को भी मिला है। तो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने ही फैसला किया था कि इन लोगों को सरकार दी जाए, जमीन दी जाएगी, और हमने दी भी थी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो सरकार ने अब ये जो फैसला किया है, ये वही है जो हमने किया हुआ था। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A टूटने के बाद ही ये राइट्स मिल सकते थे। अब कांग्रेस के लोगों से पूछना पड़ेगा कि ये जो 99% दलित समाज के लोग हैं, इनके साथ आपने इनजस्टिस क्यों किया? इनके बच्चे ना प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, ना जॉब ले सकते थे, फिर भी भारत माता की जय कहते थे। उसके बाद इनको ना असेंबली के बोर्ड के राइट थे, ना पंचायत के थे, सिर्फ पार्लियामेंट के बोर्ड के राइट थे। उसके बाद भी भारत माता की जय कहते थे। ये जो 370 जो टेम्परेरी आर्टिकल, उसके टूटने के बाद 35A टूटने के बाद जब इनको डोमिसाइल मिला, जहाँ के जो स्टेट्स के राइट्स मिले, उसके बाद ये सेकंड ये आता है कि उनको भाई आपने प्रॉपर्टी के राइट्स दिए। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने कल किया, तो कल मैं तो कहता हूँ कि वो तो ऐसे लगता है कि ग्राउंड अपनी खो रही है, वोट बैंक यूज करेगी, इस वजह से इस तरह की स्टेट। ऐसा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा धोखा किया है। अगर 70 साल तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म आया, अलगाववाद आया, मिलिटेंसी आई, आज 370-35 ख़त्म होने के बाद कश्मीर में हुर्रियत का कैलेंडर नहीं चलता। आज कश्मीर में बच्चे स्टोन पेल्टिंग नहीं करते। अब वहाँ कोई टेररिस्ट मारा जाता है तो उसे स्टोन पेल्टिंग करके उसी को बचाना नहीं आता। आज कश्मीर में पीसफुल इन्वायरमेंट है। आज कश्मीर में बच्चे स्कूलों में किताबें उठा रहे हैं। आज आपके स्कूलों में राष्ट्रीय गान बोला जाता है। आज लाल चौक में यहाँ हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आज कश्मीर में पूरे देश से टूरिज़्म बढ़ रहा है। इस बार भी जो अमरनाथ यात्रा, रिकॉर्ड अमरनाथ यात्रा रही। जम्मू कश्मीर पीसफुल स्टेट, पीस की तरफ डेवलप रहा है। जहाँ पीस होता है, पीस का इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ डेवलपमेंट भी होती है। ये कश्मीर से अब जम्मू में भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई। कश्मीर के बाद ये लगातार 370 हटने के बाद सरकार कहती है कि हम टोटली आतंकवाद का सफाया कर देंगे, लेकिन इसके उल्ट हो गया। कश्मीर के साथ जम्मू भी इसके लपेट में आ गया। ऐसा है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर पीस और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब रहे। मुझे लगता है कि बड़े ही जल्दी जो हमारी सेना है, उनको जितने भी लोग यहाँ एंटर किए उनको न्यूट्रलाइज करें।